सभी को नमस्कार। मैं राकेश झाझड़िया। आज हम वाच्य परिवर्तन लट लकार में पढ़ेंगे। यह टॉपिक कक्षा 10 व संस्कृत के सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। साथ ही वाच्य परिवर्तन लट लकार में ही रीट लेवल फर्स्ट, लेवल सेकेंड में भी पूछा जाता है, शीट 8 में भी पूछा जाता है। जो सेकंड ग्रेड संस्कृत की एग्ज़ाम होती है, जो फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम होती है, उसी में भी पूछा जाता है। अब आप सोचते होंगे कि सबका लेवल अलग अलग होगा। नहीं, जो कक्षा 10 में पढ़ा जाता है उसी लेवल के क्वेश्चन आगे तक पूछे जाते हैं। तो यहाँ अपन वाच्य परिवर्तन के बारे में संपूर्ण रूप से पढ़ेंगे। पूरा पढ़ने के बाद में आपकी इसके विषय में कोई शंका नहीं होगी और वाच्य परिवर्तन का क्वेश्चन हल करने में मैं मानता हूँ कि आपकी कोई समस्या नहीं आएगी। वाच्य देखो, वाच्य में वच मूल धातु है, अणित प्रत्यय होता है और क्या बन जाता है वाच्य, जिसका अर्थ होता है कथन योग्य, अर्थात अपनी बात को कहने का जो तरीका है, अपने भाव को प्रस्तुत करने का जो तरीका है, उसको वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। इसी प्रकार इंग्लिश में भी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस चलते हैं ना, उसी प्रकार ये वाच्य हैं। उसमें 2 चलते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और संस्कृत में 3 हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। देखो कर्तृवाच्य क्या होता है, इसको समझ लो। कर्तृवाच्य एक साधारण वाक्य है जो प्रचलित है सामान्यतया। किसी वाक्य में क्रिया कर्ता के लिंग पुरुष वचन के अनुसार बदलती हो तो वह कर्तृवाच्य होता है। अर्थात क्रिया जहाँ कर्ता के अनुसार आती है वह कर्तृवाच्य होता है। और साधारण वाक्य में क्या होता है, क्रिया कर्ता के अनुसार आती है, कर्ता जिस पुरुष वचन का होगा क्रिया उसी पुरुष वचन की होगी। इसके बारे में और देख लो। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है सेकंड ग्रेड में, रीट में, कि कर्ता की प्रधानता किस वाच्य में होती है, तो कर्तृवाच्य में। बहुत सरल है, कर्तृवाच्य कर्ता। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, सीधी सी बात है, कर्ता कारक है, उसमें प्रथमा विभक्ति आएगी। साधारण वाक्य है, साधारण वाक्य में कारक के अनुसार विभक्तियाँ आती हैं। कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, कर्मणि द्वितीया। क्रिया कर्ता पद के पुरुष व वचन के अनुसार होती है। यदि कर्ता प्रथम पुरुष का तो प्रथम पुरुष की, यदि कर्ता मध्यम पुरुष का तो मध्यम पुरुष की, कर्ता बहुवचन है तो बहुवचन की क्रिया आएगी। इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म नहीं होता, और सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म भी होता है। तो जैसे रामः फलम खादति, राम फल खाता है, तो यहाँ रामः के अनुसार क्या आ गई, खादत्ति क्रिया आ गई। और रामः में प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक है, फलम द्वितीय विभक्ति कर्म कारक है, और खादत्ति कर्ता के अनुसार। तो 1 प्रथमा विभक्ति, 2 फलम द्वितीय विभक्ति, खादत्ति 1 के अनुसार। तो इसका सूत्र हो गया 1 2 1। दूसरा देखो उदाहरण, अहम ग्रंथान पठामि, मैं ग्रंथों को पढ़ता हूँ। तो देखो अहम करता है प्रथमा विभक्ति, ग्रंथान द्वितीय विभक्ति, ग्रंथों को द्वितीय का बहुवचन, पठामि पढ़ता हूँ। तो देखो यहाँ पठामि अहम क्या है, उत्तम पुरुष एक वचन है, तो पठामि उत्तम पुरुष एक वचन के अनुसार आई है। ग्रंथान क्या है, बहुवचन है, तो यहाँ क्रिया बहुवचन की नहीं आई, क्योंकि क्रिया किसके अनुसार आई है, कर्ता के अनुसार आई है। तो इसको समझ लो, जो अपने जो साधारण वाक्य चलते हैं ना, वो क्या है, कर्तृवाच्य है। या कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो, जहाँ कर्म में द्वितीय विभक्ति हो, वचन कोई सा भी हो सकता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और क्रिया कर्ता के अनुसार हो, वह कर्तृवाच्य होता है। जैसे स पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति, त्वं पठसि, युवां पठतः, यूयं पठत, अहम पठामि, आवाम पठावः, वयं पठामः। ये वाक्य सारे किसके हैं, कर्तृवाच्य के हैं, क्योंकि क्रिया किसके अनुसार बदल रही है, कर्ता के अनुसार बदल रही है। दूसरा देखो कर्मवाच्य, थोड़ा आप इसका कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद अपन अभ्यास करेंगे, बहुत अच्छा समझ में आएगा। किसी वाक्य में क्रिया कर्म के पुरुष वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है, किसी वाक्य में क्रिया कर्म के पुरुष वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है, तो वह कर्मवाच्य कहलाता है। कर्मवाच्य में क्या होता है, क्रिया कर्म के अनुसार होती है, कर्म अनुसारिणी होती है।
कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। सरल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, नाम से ही पकड़ में आ जाएगा। कर्म की प्रधानता किस वाच्य में होती है? कर्मवाच्य में होती है। कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? तृतीया का प्रयोग करेंगे। कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। बस ये बात याद रख लो। 3 1 है ना। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। सकर्मक अर्थात ऐसी क्रिया जिसमें कर्म साथ में हो तो सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। तो ये बात समझ लो। अब देखो, कर्तृवाच्य सामान्य वाक्य है, कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय कार्य के अनुसार और क्रिया कर्ता के अनुसार। और कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति और कर्म में क्या आती है? प्रथमा विभक्ति। और क्रिया किसके अनुसार आएगी? कर्म के अनुसार आएगी, अर्थात जो प्रथमा विभक्ति वाला शब्द है उसके अनुसार क्रिया आएगी। तो देखो उदाहरण देख लो। रामेण फलम खाद्यते, राम के द्वारा फल खाया जाता है। तो रामेण में तृतीया विभक्ति, फलम में प्रथमा और खाद्यते किसके अनुसार? फलम के अनुसार। तो इसका सूत्र है 3 1 1। पहले शब्द में कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति और खाद्यते किसके अनुसार? फल के अनुसार। अब देखो यहाँ बाई चांस ये होता ना, रामेण फलानी तो खाद्यंते आ जाता, फलानी बहुवचन हो गया तो क्या आ जाता? खाद्यंते। फले होता तो खाद्यते। तो देखो रामेण फले खाद्यते, राम के द्वारा 2 फल खाए जाते हैं। तो कर्म है, फले के अनुसार खाद्यते आ गया। रामेण ऐसे होता तो रामेण फलानी खाद्यन्ते, राम के द्वारा फल खाए जाते हैं। तो यहाँ कर्म के अनुसार क्रिया परिवर्तन हो रही है। फलानी बहुवचन है तो क्रिया किसकी आ गई? बहुवचन। तो जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार परिवर्तित हो रही है वह कर्मवाच्य होता है। अब आप सोचेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्रिया कर्म के अनुसार परिवर्तित हो रही है? देखो, ऐसे वाक्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति मिलेगी। कर्ता में क्या मिलेगी? तृतीया विभक्ति। और तृतीया विभक्ति वाला शब्द चाहे एक वचन हो, द्विवचन हो, बहुवचन हो, उसका क्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो कर्मवाची शब्द है उसके अनुसार क्रिया आएगी। और कर्म में भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, फलम है, जो नपुंसक लिंग के जो शब्द के रूप होते हैं ना वो प्रथमा और द्वितीय में समान होते हैं। थोड़ा वहाँ कन्फ्यूज होगा आपकी। तो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, दोनों के एक जैसे हैं। प्रथमा भी एक जैसी, द्वितीय भी एक जैसी। अन्य शब्दों में आपको थोड़ा सा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा देखो, मया ग्रंथः पठ्यन्ते, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़े जाते हैं। तो यहाँ मया अहम अस्मत् शब्द की तृतीय विभक्ति, ग्रंथः, ग्रंथः में क्या आ गई? प्रथमा विभक्ति बहुवचन। और ये क्या है? कर्म है। इसके अनुसार ये क्रिया आ गई पठ्यन्ते, क्योंकि ग्रंथः बहुवचन है तो क्या आ गया? पठ्यन्ते आ गया। तो अपन ने यहाँ पे जो उदाहरण दिए हैं वो कर्तृवाच्य वाले ही उदाहरण दिए हैं, उनको परिवर्तन किया है। कर्तृवाच्य में क्या लिखा था? रामः फलम खादति, कर्तृवाच्य है, और उसको क्रमवाच्य में बदल दिया। तो राम में तृतीया रामेण, फलम में प्रथमा फलम खाद्यते, आत्मनेपद में क्रिया लिख दी। अहम ग्रंथान पठामि, अहम ग्रंथान पठामि, ये कर्तृवाच्य का उदाहरण लिया था। तो अहम का तृतीय मया, ग्रंथान का प्रथमा ग्रंथः राम के अनुसार, रामः रामौ रामः, रामम रामौ रामान, तो रामान द्वितीय का बहुवचन और रामः प्रथमा का बहुवचन, ऐसे ग्रंथः प्रथमा का बहुवचन। तो आगे अपन पढ़ेंगे। एक बार तो उदाहरण दिया और समझ में आ जाएगा। आप अभ्यास करेंगे क्रिया कैसे आई वो सारा क्लियर हो जाएगा। एक बार केवल उदाहरण मात्र आपके सामने प्रस्तुत किया है। आगे देखिए, कर्मवाच्य में क्रिया आत्मनेपदी धातुओं के अनुसार प्रयुक्त होती है। कर्मवाच्य में क्रिया आत्मनेपदी धातु, देखो धातु दो प्रकार की होती है, आत्मनेपद और प्रश्मय पद। आत्मनेपद स्वयं के लिए, प्रश्मय पद दूसरों के लिए। तो आत्मनेपदी धातु के अनुसार प्रयुक्त होती है। क्रिया रूप बनाने के लिए धातु के बाद ये जोड़कर फिर आत्मनेपद की तरह धातु के समान रूप बना लेते
हैं, जो भी मूल धातु है उसके आगे ये जोड़ देते हैं, ये कार, ये फॉर यज्ञ, ये जोड़ देते हैं। फिर आत्मनेपद में उसके रूप चला लेते हैं। जैसे सेव धातु के रूप आत्मनेपद में चलते हैं ना, सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवस्य, सेवेथे, सेवधवे, सेवे, सेवावह, सेवामहे, ऐसे रूपे चलेंगे। तो आपको केवल लट लकार का रूप याद रखना है। आपके सिलेबस में केवल लट लकार है, कक्षा 10 में भी लट लकार है, रीट में भी लट लकार है, सीटेट में भी लट लकार है। तो एक धातु के रूप का मैं अभ्यास आपको करवा देता हूँ, कन्फ्यूज नहीं रहेगा। धातुओं के ये जोड़ना है। कुछ अपवाद स्वरूप धातु के रूप अलग प्रकार के आते हैं, उनका भी अभ्यास मैं आपको करवा दूंगा। तो एक धातु के रूप याद कर लो आप। तो पठ धातु है, पठ का पठ वैसे का वैसे आ गया, हलंत आता है धातु के अंत में, और ये बीच में लगा दिया तो पठयेते, पठयेते, पठयन्ते, पठयेसे, पठयेथे, पठ्यध्वे, पठ्ये, पठ्यावहे, पठ्यामहे। ठीक है, ऐसे रूप चलेंगे धातुओं के। जैसे लिख धातु तो लिख्यते, गम धातु तो गम्यते, ऐसे रूप चलेंगे। सभी धातुओं का अभ्यास करवा दूंगा, जो भी अपवाद है वो सारे बता दूंगा। एक बार वाच्य देख लो तीनों। भाववाच्य, जिन वाक्यों में क्रिया का संबंध किसी के साथ न हो, क्रिया का संबंध है तो कर्ता के साथ हो, कर्म होता नहीं है इसमें, केवल भाव के साथ हो, तो वह भाववाच्य कहलाता है। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, ये आपको याद रखना है कि भाव की प्रधानता किस वाच्य में होती है, भाववाच्य में। भाववाच्य में कर्म नहीं होता, और कर्म नहीं होता इसके क्या मतलब है, इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा। भाववाच्य में क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की होती है, इसमें लफड़ा ही खत्म हो गया। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार, कर्ता का जो पुरुष वचन का होगा उसी के अनुसार आएगी। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार, अर्थात कर्म का जो पुरुष और वचन होगा उसके अनुसार आएगी। लेकिन भाववाच्य में क्रिया हमेशा किस पुरुष की आएगी, प्रथम पुरुष की आएगी, एक वचन की आएगी। तो क्रिया वाला लफड़ा ही खत्म है भाववाच्य में। भाववाच्य दिखे, ऐसा वाक्य दिखे जिसमें कर्म नहीं हो, तो समझ लो उसमें क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की लिखनी है। क्रिया क्रमवाच्य की तरह आत्मनेपद में ही होती है। तो इसमें भी क्रिया के रूप कैसे चलते हैं, तो सीधी सी बात है, कर्मवाच्य और भाववाच्य में जो रूप हैं वो आत्मनेपद धातुओं की तरह चलते हैं, सेव धातु के समान चलेंगे, लेकिन बीच में यकार ये और जुड़ जाएगा। भाववाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति आती है, कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया, और भाववाच्य में भी कर्म में तृतीया। कर्म भाववाच्य होता नहीं है भाववाच्य में। भाववाच्य में सदैव अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे बालकेन क्रीडयते, बालक के द्वारा खेला जाता है, क्रीड धातु अकर्मक धातु है। बालके है क्रीडयते, देखो बालके है तृतीया का बहुवचन है, तो भी धातु किस क्या ही है, प्रथम पुरुष एक वचन की आई है। तो कर्ता जो उसमें कोई भी विभक्ति हो, कर्ता में तृतीय विभक्ति तो है ही है, उसमें कोई सा भी वचन हो, आपको क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की ही लिखनी है। शिशुना सुप्यते, रामेण गम्यते, मयूरः नृत्यते, मयूरेण नृत्यते। तो मयूरेण ये तृतीय विभक्ति एक वचन है, और मयूरे तृतीया बहुवचन है। तो क्रिया क्या आई है, प्रथम पुरुष एक वचन की आई है। तो यह आपका भाववाच्य हो गया। अब कर्मवाच्य व भाववाच्य में धातु रूप बनाने का जो तरीका है वो आपको मैं बता देता हूँ। ये तरीका आप याद रखेंगे, आपका धातु रूप याद नहीं, गलत नहीं होगा। एक धातु रूप आपको मैंने ऊपर बता दिया पठ का, वो आप याद कर लो, एक को रट लो, बाकी वैसे के वैसे आएंगे, आपको कुछ नहीं करना। कुछ धातुएं अपवाद स्वरूप है, वो सारी यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपकी ये झमेला ही ख़त्म है ना। इसको याद कर लो आप तो बस। मूल धातु में ये जोड़ते हैं और उसके रूप आत्मनेपद में चलाए जाते हैं, जैसे पठयेते, लिख्यते, गम्यते। आकारांत धातुओं में देखो पहला नियम, आकारांत धातुओं में, आकारांत का मतलब होता है, ऐसे शब्द बहुत आते हैं संस्कृत में, आकारांत आ जिसके अंत में हो, ऐसी धातु जिसके अंत में आ हो। तो आकारांत धातुओं में आ के स्थान पर ई हो जाता है। किसी धातु के अंत में दीर्घ आ हो तो उसके स्थान पर दीर्घ ई हो जाता है, और आत्मनेपद के समान रूप चला लेंगे। पा धातु का कैसे बनेगा, पीएते, पा का आकारांत धातु है तो आ को ई हो जाएगा, पीएते, पीएते, पीयन्ते, है ना।
तो सभी धातुओं का मैं पूरा अभ्यास नहीं करवा रहा हूँ, लंबा हो जाएगा वीडियो। आप एक धातु का पठ वाला याद कर लो, उसके अनुसार हो जाएगा। धा धातु धीयते, गा धातु गीयते, स्था धातु स्थीयते, तो ई हो गया। दूसरा नियम देखो, धातु के अंत में ई हो, इकारांत धातु हो तो उसको भी दीर्घ ई हो जाता है। धातु के अंत में लघु ई हो तो उसको भी दीर्घ ई हो जाएगा। चीका, चीयते, चीयते, चीयन्ते, है ना। पुरुष प्रथम पुरुष एकवचन द्विवचन बहुवचन। जी को जीयते, है ना। पठ के अनुसार पठियेते, पठियन्ते, पठियेते, पठियेते, पठियन्ते, वो याद कर लो, उसके अनुसार हो जाएगा। तीसरा नियम देखो, धातु के अंत में ऊ को दीर्घ ऊ होता है। उकारांत धातु हो, लघु ऊ अंत में हो तो उसको भी आत्मनेपद में बनाते समय, कर्मवाच्य भाववाच्य में धातु बनाते समय दीर्घ ऊ हो जाएगा। हु हुयेते, स्तु स्तूयेते, श्रु श्रूयेते। ऋकारांत धातु के री को री हो जाता है। जिस धातु के अंत में री हो तो उसके क्या हो जाता है, री हो जाता है। तो क्री धातु है तो क्या हो गया, क्रियेते। मृ धातु है तो क्या हो गया, म्रियेते। पांचवा देखो, उपधा में पंचम वर्ण का लोप हो जाता है। उपधा क्या होती है, अंतिम हलंत वर्ण से जो पहला वर्ण है, अंतिम हलंत वर्ण के जो पहले जो वर्ण है ना, वो क्या होता है, उपधा होता है, और उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो यहाँ बंध के मैंने हलंत नहीं लगाया, ग्रंथ। तो बंध धातु है, अंत में क्या है, हलंत वर्ण है, उससे पहले वर्ण क्या है, आधा नय, उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो बध्यते, ग्रंथ, ग्रथ्यते, ठीक है ना, ये लोप हो गया। छठा नियम देखो, संप्रसारण आदेश वाली धातु। संस्कृत में सूत्र हैं, संधि के रूप चलाते हैं अपन, उसके सिद्धि करते हैं। तो संप्रसारण, कुछ धातुओं को संप्रसारण होता है तो उसका भी इसमें काम आएगा। तो उसमें क्या, ये के स्थान पर ई होता है, वै के स्थान पर ऊ होता है, री रै के स्थान पर री होता है, लय के स्थान पर लृ होता है। यण संधि होती है ना, उसके इसमें भी ऐसे ही परिवर्तन होते हैं। तो ये होता है, उसके साथ ई हो जाएगा, वै को ऊ हो जाता है, रै को री और लय को लृ। तो वच है तो इसमें वै है, तो वै को क्या होगा, ऊ। तो उच्यते, उच्येते, उच्यन्ते। वध है तो वै को क्या होता है, ऊ। उद्येते और दय ये को मिलाकर ऐसे भी लिख देते हैं अपन, उद्येते। वप, उप्येते, वह, उहयते, वश, उष्यते, है ना। ये स कौन सा हो गया, मूर्धन्य हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि पहले क्या है, ऊ स्वर है। यज, ये को क्या होता है, ई, तो इज्यते, व्यध, विध्यते। तो इन धातुओं को संप्रसारण आदेश वाले धातुओं के रूप इस प्रकार बन जाते हैं। तो इनको आप थोड़ा याद रखना, वच, वद, वप, वह। यहाँ धातु की वह है, उसको ऊ, ये है तो ई। ऐकारांत धातु के ऐ को ई हो जाता है। जिन धातु के अंत में ऐ हो तो उसको भी दीर्घ ई हो जाता है। तो गई, गीयते, ध्यय, धीयते। जन धातु के दो रूप बनते हैं विकल्प से, जन्यते भी सही है और जायते भी सही है। खन धातु के भी दो रूप, खन्यते भी सही है, खायते भी सही है। तन धातु के भी दो रूप बनते हैं, तन्यते भी सही है और तायते भी सही है। सिंह धातु के रूप ऐसे चलते हैं, शयते, शयेते, शयन्ते, ठीक है ना, ये आप अलग से याद कर लो। स्वप धातु के शुप्यते, शुप्येते, सुप्यन्ते, इसको भी याद कर लो। दीर्घ इकारांत, उकारांत, हलंत धातु होने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ऊपर जो अपवाद है ना, वो सारे आपको मैंने बता दिए, वो आप याद रट लो। देखो, समझने की चीज़ समझने योग्य होती है, कुछ चीज़ रटने की होती है ना। रटने में कोई बुराई नहीं, जो चीज़ रटने की होती है उनको याद कर लो, हमेशा आपके काम आएगा। तो नी दीर्घ ई है तो कोई चेंज नहीं, नियते। भू दीर्घ ऊ है तो कोई चेंज नहीं, भूयते। गम हलंत है, गम्यते। लब, लव्यते। ग्रह धातु गृह्यते, है ना, ये भी इसका ऐसा होता है, दीर्घ री हो जाता है, संप्रसारण वाला मान लो इसको, तो गृह्यते हो जाएगा। तो ये कुछ धातुओं के जो अपवाद थे, वो ये मैंने केवल धातु के रूप कैसे चलते हैं वो आपको बताया। अभी वाच्य का अभ्यास नहीं करवा रहे हैं। जो क्रिया आती है ना, वो कैसे आती है वो मैंने आपको समझाया है। एक काम आपको और करना पड़ेगा। इसमें कितनी विभक्तियाँ काम आती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया। तो आपको क्या करना है, अस्मद, युष्मद, तद, इदम, एतद,
इन शब्दों के आपको तीनों रूप, वैसे तो रूप याद रखने चाहिए, लेकिन तीन विभक्तियाँ आपको याद अवश्य होनी चाहिए। साथ ही एक पुल्लिंग का शब्द, एक स्त्रीलिंग का और एक नपुंसकलिंग का। जो संस्कृत के बच्चे हैं, साहित्य के, जिन्होंने संस्कृत पढ़ा है, उनके तो रूप लगभग याद होते हैं, लेकिन जो जिनके कक्षा 10 तक रहा है तो वो इनके रूप, एक एक शब्द के रूप अवश्य याद कर लें। कुछ मैंने अभ्यासार्थ यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखो, तद है, उसका कर्तृवाच्य में प्रथमा विभक्ति शय, तौ, ते, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन की बता रहा हूँ मैं यहाँ पर आपको। कर्मवाच्य भाववाच्य में क्या जाएगा? तेन, शय का तेन, तव का ताभ्याम और ते का तय है। तो ये केवल अभ्यास मात्र है, आप शब्द के जो रूप है ना वहाँ से ही आप याद कर लेना। तद का स्त्रीलिंग में सा, ते, तह, तया, ताभ्याम, ताभि। इदम का पुल्लिंग अयम, इमौ, इमे, तो क्रमवाच्य में तया, ताभ्याम, ताभि। इदम स्त्रीलिंग इयम, इमे, इमाः, तो अनया, आभ्याम, आभि। एतद पुल्लिंग एषः, एतौ, एते, तो कर्मवाच्य भाववाच्य में एतेन, एताभ्याम, एतैः। एतद स्त्रीलिंग एषा, एते, एताः, तो एतया, एताभ्याम, एताभिः। अस्मद् अहम, आवाम, वयम, तो मया, अवाभ्याम, अस्माभिः, है ना। तो ये कुछ अभ्यास मात्र लिखे हुए हैं, तो उसको मैं केवल आपको बता रहा हूँ। वैसे आप शब्द के रूप याद कर लो, और प्रथमा, द्वितीय, तृतीय 3 रूप आपके याद होने चाहिए। एतद, एषः, एतौ, एते, तो एतेन, एताभ्याम, एतेः। भवत, भवान, भवन्तौ, भवन्तः, तो भवत्ता, भवद्भ्याम, भवद्भिः। भवत स्त्रीलिंग भवती, भवत्यो, भवत्यः, भवत्या, भवत्तिभ्याम, भवद्भिः। यत्, यह, यौ, ये, येन, याभ्याम, येः। बालक, बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः। बालिका, बालिका, बालिके, बालिकाः, तो बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभिः। ऐसे फल का फलम, फले, फलानि, फलम, फले, फलानि, फलेन, फलाभ्याम, फलैः। तो पुल्लिंग का रूप, स्त्रीलिंग का रूप और नपुंसकलिंग का रूप, इनके रूप याद कर लो। अस्मद, युष्मद, एतद, तद, इदम, ये जो सर्वनाम हैं इनके रूप याद कर लो। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, ये आपको याद करने हैं, याद रखने हैं, तो आपका सही हो जाएगा। अब एक बार वाच्य सारूप में देख लो, ये अपन ने रूप कैसे बनाते हैं, धातु रूप कैसे बनाते हैं वो समझा। सारूप में वाच्य देखो, वाच्य 3 है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृ में कर्तमा में प्रथमा विभक्ति, कर्म द्वितीय व्यक्ति, क्रियाकर्ता के अनुसार प्रश्मयपदी व आत्मनेपदी धातु, अकर्मक व सकर्मक क्रिया का प्रयोग, है ना। धातु के रूप प्रश्मयपद में चलते हैं, आत्मनेपद में चलते हैं। पठ आ जाए तो पठती, सेव आ जाए तो सेवती, ऐसे चलेंगे। क्रिया अक्रमक सकर्मक दोनों होगी। कर्मवाच्य कर्ता तृतीय विभक्ति में, कर्म प्रथमा विभक्ति में, क्रिया कर्म के अनुसार, धातु रूप आत्मनेपद के अनुसार चलते हैं और क्रिया सकर्मक आएगी। भाववाच्य कर्ता तृतीय विभक्ति में, कर्म होता नहीं है इसमें, क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की होगी हमेशा, और रूप आत्मनेपद के अनुसार चलेंगे और क्रिया हमेशा अक्रमक आएगी। अब ये टेबल के अनुसार आपको क्या करना है, इसमें क्या करना, आपकी परीक्षा में क्या होता है कि कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में या भाववाच्य में परिवर्तन करवाते हैं, या कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में या भाववाच्य में परिवर्तन करवाते हैं। तो जैसे कर्ता में अब यहीं से हो जाएगा। देखो, कर्तृवाच्य में सूत्र क्या बताया था, 1 2 1। कर्मवाच्य का क्या बताया, 3 1 1। और भाववाच्य का तो तृतीय विभक्ति और 1 है, उसमें तो 3 1 ही आएगा। अब देखो, थोड़ा सा अभ्यास कर रहे हैं अपन ने। कर्तृवाच्य का वाक्य है, अहम विद्यालयम गच्छामि, सामान्य वाक्य है, मैं विद्यालय जाता हूँ। तो अहम अस्मत् शब्द का प्रथमा विभक्ति है, विद्यालय में द्वितीय विभक्ति है, गच्छामि अहम के अनुसार अहम उत्तम पुरुष एक वचन, गच्छामि उत्तम पुरुष एक वचन, तो कर्ता के अनुसार गच्छामि आया, कर्तृवाच्य का वाक्य। अब इसको कर्मवाच्य में बदलना है, तो कर्मवाच्य में बदलने के लिए क्या करेंगे, अहम अस्मत् शब्द का तृतीय विभक्ति क्या होगी, मया, तृतीय विभक्ति आ गई। विद्यालय में प्रथमा विभक्ति लिखनी है तो विद्यालय है, और क्या आ जाएगा, गम्यते, क्या आ जाएगा, गम्यते, गम धातु ये लग गया, आत्मनेपद अनुसार क्या बन गया, गम्यते। अब इसमें ये गम्यते किसके अनुसार आया है, विद्यालय के अनुसार आया, क्योंकि विद्यालय कौन से पुरुष का है,
प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो प्रथम पुरुष का एक वचन गम्यते आ गया। देखो यहाँ एक वाक्य को ढंग से समझ लो, आपके समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या है, गच्छामि किसकी, उत्तम पुरुष की क्रिया आई। क्यों आई? क्योंकि अहम क्या है, उत्तम पुरुष का है। और यहाँ क्रिया किस पुरुष की आई, प्रथम पुरुष की आई। क्यों आई? क्योंकि ये कर्मवाच्य का वाक्य बना दिया अपन ने, और कर्मवाच्य में क्रिया किसके अनुसार आएगी, विद्यालय के अनुसार आएगी। एक वाक्य ढंग से समझ लो आप, और थोड़ा सा आप अभ्यास कर लो, आपकी बात समझ में आ जाएगी। दूसरा अभ्यास देखिए, छात्राः पुस्तकानि पठन्ति, छात्र पुस्तक पढ़ते हैं। छात्राः प्रथमा विभक्ति बहुवचन, कर्तृकारक है। पुस्तकानि कर्मकारक, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। पठन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रियाएं किसके अनुसार, छात्रा के अनुसार। तो छात्रे है तृतीय विभक्ति बहुवचन, छात्रा प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, तो तृतीय भी प्रथमा विभक्ति की बहुवचन आएगी। पुस्तकानि प्रथमा विभक्ति आएगी, क्योंकि नपुंसकलिंग का शब्द है इसलिए प्रथमा और द्वितीय समान है। और पठयन्ते, पुस्तकानि के अनुसार पठयन्ते आ जाएगा। पुत्र है मातरम सेवते, पुत्र है में प्रथमा विभक्ति, मातरम में द्वितीय, सेवते पुत्र है के अनुसार। तो पुत्रेण तृतीय विभक्ति, माता प्रथमा विभक्ति, सेव्यते क्या आ गया, सेव्यते। देखो सेव धातु के रूप तो आत्मनेपद में ही चलते हैं, लेकिन इसमें क्या बताया था आपको कि धातु रूप चलाने के लिए रूप तो आत्मनेपद के अनुसार चलेंगे, लेकिन बीच में ये और जुड़ जाएगा। और ये कहाँ जुड़ेगा, धातु के तुरंत बाद। तो सेव धातु है, सेव धातु है, उसमें क्या होता है, वह के हलंत आएगा, तो वह आधा हो गया और ये जुड़ गया, तो क्या बन गया, सेव्यते बन गया। तो देखो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए क्या करना है आपको, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति में, कर्मवाच्य में किस में लिख देंगे, तृतीय विभक्ति में। कर्तृवाच्य में कर्म द्वितीय विभक्ति में, तो इसमें प्रथमा में आ जाएगा। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार, इसमें कर्म के अनुसार आ जाएगी। ये परिवर्तन का नियम है। कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे, तो इस प्रकार बदल जाएगा। ये उदाहरणों का अभ्यास अपन ने कर लिया। कुछ उदाहरण और देख लीजिए। छात्र है पुस्तकम पठति, तो छात्रेण पुस्तकम पठ्येते। बालकौ पुस्तकालयम गच्छतः है, बालकाभ्याम पुस्तकालय गम्यते। यहाँ गच्छतः है बालकों के अनुसार आया, द्विवचन है, और यहाँ गम्यते किसके अनुसार आया, पुस्तकालय के अनुसार आया। ठीक है ना। छात्राः विद्यालयम गच्छन्ति, तो छात्रे है विद्यालय है गम्यते। अहम उद्यानम गच्छामि, मया उद्यानम गम्यते। वयम फलानि खादामः, तो अस्माभिः फलानि खाद्यन्ते। यहाँ खाद्यामः है वयम के अनुसार उत्तम पुरुष बहुवचन, खादामः खादा खादति खादतः खादन्ति खादस्यि खादतः खादत खादामि खादावः खादामः उत्तम पुरुष बहुवचन। और यहाँ खाद्यन्ते फलानि के अनुसार, फलानि क्या है, प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो खाद्यन्ते आ गया। त्वम ग्रामम गच्छि, त्वम के अनुसार गच्छि आ गया, तो त्वया तृतीय विभक्ति ग्रामः गम्यते। यूयम संस्कृतम पठते, तो युष्माभिः संस्कृतम पठ्येते। ये कुछ और उदाहरण देखिए अपन ने। अब कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलना हो तो क्या करना होगा, वही नियम है। कर्मवाच्य में क्या होगी, तृतीय व्यक्ति, कर्म में प्रथमा और क्रियाक्रम के अनुसार। तो यहाँ कर्तृवाच्य में क्या करेंगे, कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय और क्रियाकर्ता के अनुसार। देखो त्वया कार्यम क्रियते, तो त्वया तद धातु है, तो इसका क्या हो जाएगा, त्वम प्रथमा व्यक्ति, त्वम कार्यम करोषि। करोषि किसके अनुसार आया, त्वम, त्वम मध्यम पुरुष एक वचन है, तो करोषि मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया आ गई। बालके है विद्यालय है गम्यते, तो बालका प्रथमा विभक्ति बहुवचन, विद्यालय द्वितीय विभक्ति, गच्छन्ति बालका के अनुसार। बालिकाभ्याम पुस्तकम पठ्येते, तो बालिके पुस्तकम पठते है। तो मतलब कर्मवाच्य को वापस सिंपल वाक्य में बदल दो, वो क्या हो गया, कर्तृवाच्य हो गया। कर्तृवाच्य से भाववाच्य, ये बहुत ईजी है, इसमें कर्म तो होता ही नहीं है। प्रथमा विभक्ति कर्ता, द्वितीय व्यक्ति में कर्म में द्वितीय व्यक्ति आती है कर्तृवाच्य में, और क्रियाकर्ता के अनुसार। तो भाववाच्य में कर्ता में तृतीय व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति, कर्म होता नहीं है इसमें, तो लफड़ा ही नहीं है। और क्रिया आत्मनेपद पद में आएगी, और प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी हमेशा। तो मोहन स्वपीति, तो मोहनेन सुप्यते। बालकः क्रीडन्ति,
तो बालकः क्रीडयते। मयूरौ नृत्यतः तो मयूराभ्याम नृत्यते, है ना। मयूरो प्रथमा विभक्ति द्विवचन, तो मयूराभ्याम तृतीया विभक्ति द्विवचन। और नृत्यते ये क्रिया हमेशा किस में आएगी? प्रथम पुरुष एक वचन में आएगी। भाववाच्य से कर्तृवाच्य में बदलना हो तो वही बात है, तृतीया वाली विभक्ति को किस में बदल दो? वापस से प्रथमा में बदल दो, और धातु रूप आत्मनेपद प्रश्मय पद सामान्य रूप से आ जाएगी। बालकेन क्रीड्यते तो बालकः क्रीडति। वानरेः क्रुद्यते तो वानराः क्रुदन्ति। वानराः बहुवचन है तो क्रुदन्ति बहुवचन की क्रिया आ गई। और यहाँ वानरेः तृतीया का बहुवचन था, लेकिन क्रिया क्या आएगी? प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी हमेशा बहुवाच्य में। छात्रेः हस्यते तो छात्राः हसन्ति। छात्रेः तृतीया विभक्ति बहुवचन और छात्राः प्रथमा विभक्ति बहुवचन हसन्ति। तो कर्तृवाच्य में बदलना है तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगा दो, कर्म में द्वितीया लगा दो, क्रिया कर्ता के अनुसार आएगी। और भाववाच्य में कर्म होता नहीं है तो क्रिया कर्ता के अनुसार आ जाएगी, और भाववाच्य में क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की आए। तो वाक्य बनाते हैं तो उसमें अपन या तो धातु रूप काम में लेते हैं या धातु के स्थान पर अपन प्रत्यय का भी काम में ले सकते हैं। तो कत और कत्वतु प्रत्यय है, इसके रूप भी कत्वतु प्रत्यांत शब्द के रूप भी तीनों लिंगों में चलते हैं। इनका थोड़ा सा अभ्यास और देख लो। कर्तृवाच्य में रूप बालकः पुस्तकं पठितवान्, बालकौ पुस्तकं पठितवन्तो, बालकाः पुस्तकानि पठितवन्तः, पठितवान् पठितवन्तौ पठितवन्तः, ऐसे रूप चलते हैं। बालिका पुस्तकं पठितवती, बालिके पुस्तकं पठितवत्यौ, बालिकाः पुस्तकानि पठितवत्यः। तो ये बालिका स्त्रीलिंग के अनुसार पठितवती पठितवत्यौ पठितवत्यः ऐसे रूप आए हैं। कर्मवाच्य में ये कत्वतु, कर्तृवाच्य में कत्वतु प्रत्यय है। कर्मवाच्य में कत प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो बालकेन ग्रंथः पठितः, ग्रंथः के अनुसार पठितः आ गया। और इसमें पठितवान किसके अनुसार आया? बालकः के अनुसार। पठितवन्त्यौ किसके अनुसार आया? बालकौ के अनुसार। और इसमें कर्म के अनुसार आएगी, और कर्म में प्रथमा विभक्ति आएगी। बालकेन गीता पठिता, गीता स्त्रीलिंग है तो गीता के अनुसार पठिता आ गया। बालकेन पुस्तकम पठितम, बालकेन पुस्तकम नपुंसकलिंग है तो पठितम आ गया। भाववाच्य में बालकेन पठितम नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में आएगा क्रिया। मया हसितम कत प्रत्यय नपुंसकलिंग में आएगा, एक वचन में आएगा। मया हसितम तवया गतम। तो जो कत प्रत्यय होता है आपका वो भाव और कर्म में होता है, भाववाच्य और कर्मवाच्य में होता है। और कत्वतु प्रत्यय कर्तृवाच्य में होता है। और इन प्रत्ययों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। तो कुल मिला के कत्वतु प्रत्यय के जो रूप हैं वो किसके अनुसार आएंगे? कर्तृपद के अनुसार आएंगे, कर्ता के अनुसार आएंगे। और जो कत प्रत्यय के रूप है वो किसके अनुसार आएंगे? कर्म के अनुसार आएंगे। कर्म यदि पुल्लिंग का है तो रूप भी पुल्लिंग का आएगा, स्त्रीलिंग का तो स्त्रीलिंग का आएगा, नपुंसकलिंग का तो नपुंसकलिंग आएगा। और भाववाच्य में हमेशा नपुंसक लिंग का ही आएगा। रूप कैसे चलते हैं? पठिता है नपुंसक में, पठितम स्त्रीलिंग में, पठिता। गत है गता गतम, ऐसे रूप चलते हैं। और कत्वतु के पठितवान पुल्लिंग में, नपुंसकलिंग में पठितवत और स्त्रीलिंग में पठितवती, ऐसे रूप चलते हैं। पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में धीमत के अनुसार चलते हैं और स्त्रीलिंग में नदी के अनुसार रूप चलते हैं। तो ये प्रत्यय के संबंध में अपने थोड़ा समझा। कत और कत्वतु प्रत्यय थोड़ा डीप चले जाते हैं तो ऐसा भी आ जाता है। थोड़ा सा अभ्यास और कर लेते हैं। देखो, रामः बालकम गदति, गद धातु का अर्थ होता है कहना, सरल धातु है, इसको लिया अपन ने। तो ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। तो कर्मवाच्य में क्या हो जाएगा? रामेण तृतीया लगा दी, बालकः है गद्यते, बालकः में प्रथमा लगा दी कर्म में, और गद्यते बालकः के अनुसार आ गया। रामः बालकान गदति, तो रामेण बालकः, बालकान द्वितीया का बहुवचन और बालकः प्रथमा का बहुवचन। गद्यन्ते, तो ये गद्यन्ते क्यों आ गया? ये गद्यन्ते यहाँ किसके अनुसार आ गया?
बालकः के अनुसार आ गया। तो कर्म वाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार, आपको बस ये याद रखना है। बस ये मैंने बहुवचन का अभ्यास इसीलिए लिया था कि बस आपको ये चीज़ समझ लो। तो ये चीज़ आप एक उदाहरण में समझ लो या 10 उदाहरण में समझ लो, बराबर बात है। इसको आपने समझ लिया तो आपका इस वाक्य का गलत नहीं होगा। अहम त्वाम गदामी, मैं तुम्हें कहता हूँ, सरल वाक्य है। तो कर्ता में अहम प्रथमा व्यक्ति, कर्म में द्वितीय व्यक्ति, और गदा में किसके अनुसार? अहम के अनुसार, क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। अब इस बात को इसमें समझ लो। अहम का तृतीया मया, त्वाम का प्रथमा त्वम, और कैसे क्या आ जाएगा? गद्दे से। गद्दे से किसके अनुसार आ गया? त्वम के अनुसार आ गया। देखो इस बात को यहाँ और क्लियर कर लो। ये त्वम क्या है? मध्यम पुरुष का है और कर्मवाच्य का वाक्य है, तो त्वम के अनुसार ये क्रिया आ गई। और ये कर्तृवाच्य का था तो क्रिया किस में आ गई? अहम के अनुसार आ गई। अब आप एक क्वेश्चन ये उठा सकते हो, कई बच्चे उठा लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये कर्मवाच्य का है, तो ये इसमें क्रिया कर्म के अनुसार आएगी। तो देखो पता ऐसे चल जाएगा, कर्ता में देख लो, कर्ता में तृतीय व्यक्ति है तो वो क्या है? कर्मवाच्य है या क्या है? भाववाच्य है। भाववाच्य में कर्म नहीं मिलता बस, और भाववाच्य में कर्म नहीं मिलेगा तो उसमें क्रिया किस में आएगी? हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी, और यदि कत प्रत्यय है तो साथ में उसके रूप भी किसके अनुसार आएंगे? नपुंसक लिंग के अनुसार आएंगे। इस बात को आप समझ लो, आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये क्रिया इसके अनुसार आ गई। कर्तौ तान गदतः, स तौ ते गदति गदतः गदन्ति। तो स के अनुसार क्या आ गया? तौ के अनुसार क्या आ गया? गदतः आ गया। तो ताभ्याम ते गद्यन्ते, तान क्या है? तद शब्द का द्वितीय व्यक्ति बहुवचन, तो तद का प्रथमा व्यक्ति में क्या बन जाता है? बहुवचन में ते, और ते के अनुसार क्या आ गया? गद्यन्ते। और थोड़ा अभ्यास कर लो। यूयम अस्मान गदथ, गदथ सारे पुरुषों के मैंने उदाहरण दिए हैं ताकि आप अच्छी तरह समझ जाओ। यूयम तुम सब, अस्मान हमको गदथ कहते हो, तो यूयम प्रथमा विभक्ति है, बहुवचन है, तो तृतीय का बहुवचन क्या हो जाएगा? युष्मत शब्द का युष्माभिः। अस्मान द्वितीय व्यक्ति बहुवचन है, तो प्रथमा व्यक्ति बहुवचन क्या हो जाएगा? वयम। और फिर क्रिया क्या आ जाएगी? गद्यामहे। वयम के अनुसार, वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन है तो गद्यामहे इसके अनुसार आ गई। और यहाँ गदथ किसके अनुसार आया था? यूयम के अनुसार। यूयम क्या था? मध्यम पुरुष बहुवचन था, तो मध्यम पुरुष बहुवचन के अनुसार क्रिया गदथ आ गई, और इसमें उत्तम पुरुष के अनुसार क्या आ गई? गद्यामहे आ गई। तो देखो ये आप अब यहाँ आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्रिया कैसे रूप चेंज हो जाता है। क्रिया में यदि थोड़ी सी भी असावधानी कर दी, कर्मवाच्य में कर्म को नहीं देखा, कर्म के प्रथमा विभक्ति का वचन नहीं देखा, उसका पुरुष नहीं देखा, तो आपका गलत हो जाएगा। तो आपको क्रिया के लिए सबसे पहले क्या करना होता है? कर्तृवाच्य में कर्ता को देखना होता है कि देखो हिंदी संस्कृत अनुवाद करते हैं, अनुवाद प्रकरण आपने पढ़ा होगा, उसमें भी आता है कि कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा, क्रिया उसी पुरुष और वचन की होगी। श पठति, तौ पठते, ते पठन्ति, त्वम पठसी, है ना। तो त्वम के अनुसार पठसी आ गया। अहम पठामि, कई बच्चे अहम के साथ भी पठती लिख देते हैं तो गलती होगा। अहम उत्तम पुरुष है और पठती क्या है? प्रथम पुरुष। इसके पुरुष के संबंध में भी एक मैं पृथक से पाठ लेके आऊँगा। हालांकि ये सरल चीज़ है, छठी क्लास में बच्चों को सिखा दी जाती है, फिर भी थोड़ी समस्या है तो मैं बता दूंगा। तो वो कर्ता के अनुसार आ रहा है, और यहाँ कर्मवाच्य में क्या आएगा? कर्म के अनुसार आ जाएगा। कर्म यदि प्रथम पुरुष का है तो प्रथम पुरुष एक वचन का तो एक वचन, द्विवचन का है तो द्विवचन। थोड़ा हो ते माम गद्यंती, तो ते है अहम गद्ये, अहम के अनुसार गद्य आ गया। ते तौ गदंती, तो तय है तौ गद्येते। सभी पुरुषों का सभी वचनों का मैंने अभ्यास करवा दिया। अब एक द्विकर्मक धातु के संबंध में बताता हूँ। ये जानकारी बच्चों को नहीं होती, अक्सर नहीं बताई जाती। मैंने बहुत सारों को सुना है द्विकर्मक धातु के विषय में कोई नहीं बताता। कक्षा 10 में भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसके संबंध में, रीट में भी आ चुका है, यहाँ बच्चे मार खा जाते हैं। द्विकर्मक धातु आपने कारक प्रकरण में पढ़ी होगी। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनके साथ दो कर्म आते हैं, एक तो मुख्य कर्म, एक गौण कर्म, और दोनों में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो इसके संबंध में कारिका आपको याद होगी। दुह याच पच दंड रुद्र प्रच ची ब्रू सास जी मत मुसाम शयानी कृष्ण वहाम।
कि अकथितम च, कि जो अपादान आदि के रूप में विवक्षित कारक हैं उनमें उनको यदि नहीं कहा गया है तो वह अकथितम कारक होता है और उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। तो वो द्विकर्मक धातु हैं, ये 16 हैं। दु है याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच, ची, ब्रू, सास, जी, मुत, मुसाम। स्यात, स्यात, नी, कृष्ण, वहाम, स्यात आया बीच में, तो अलग अलग किया उनको। तो अलग करने का उस कारिका में एक यही वाच्य का ही एक मुख्य अर्थ है कि जो शुरू की जो 12 है स्यात तथा नी, हरि, कृष्ण, वह, ये 4, 12 प्लस 4, इनको अलग अलग किया। तो इनको 4 को अलग याद रखना। आप इन 16 धातुओं के कर्म वाच्य की प्रारंभ की 12 धातुओं के गौण कर्म में परिवर्तन होता है। अर्थात कर्म वाच्य में बनाते हैं तो कर्म में कौन सी विभक्ति आती है? प्रथमा विभक्ति। और ये धातु क्या है? द्विक्रमक है। इनके साथ 2 कर्म मिलेंगे आपको। अब 2 कर्म मिलेंगे तो आपको कौन से कर्म में प्रथमा करनी है? दोनों में करनी है या एक में करनी है? तो ये याद रखना, दोनों में आपको प्रथमा विभक्ति नहीं करनी। जो प्रारंभ की 12 विभक्ति धातु हैं तथा से पहले, इनके साथ तो आपको गौण कर्म में परिवर्तन करना है। गौण कर्म में प्रथमा विभक्ति आएगी, मुख्य कर्म परिवर्तन नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। और ये जो 4 धातु हैं अंत में, इनके मुख्य कर्म में प्रथमा विभक्ति आएगी, गौण कर्म परिवर्तन नहीं होता। इसको अच्छी तरह याद कर लो, आपको फंसाने के लिए इसमें से ज़रूर पूछते हैं। अर्थात गौण क्रम में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण, राम है, गाम, दुग्धम, दोग्धी, दुह धातु है, द्विक्रमक है। राम गाय से दूध दोता है, तो गाय से अपादान कारक है। गाय से क्या है? अपादान कारक है। और अपादान में पंचमी आती है, लेकिन अकथितम च सूत्र से यहाँ गाम में कौन सी आ गई? द्वितीय आ गई। तो गाय से, तो ये पंचमी विभक्ति वाला जो अर्थ आ रहा है ना, वो तो होता है गौण कर्म। और कर्तुहिप्सितम कर्म, जो कर्ता का अभिष्ट है, वो क्या है? दूध दोना। तो दुग्ध क्या है? प्रधान कर्म। तो आप ये सोचोगे कि मैं गौण कर्म और प्रधान कर्म को कैसे पहचानूंगा? तो जो प्रधान कर्म होता है वो ईप्सित कर्म होता है ना, कर्तुहिप्सितम कर्म। और जो गौण कर्म होता है उसका आप अर्थ पढ़ोगे तो उसमें अन्य कारक का अर्थ निकल के आएगा, चाहे तृतीया कारण कारक का या संप्रदान का या अपादान का। तो गाय से अपादान का आ रहा है, तो ये गौण कर्म हो गया। तो दोनों में द्वितीय विभक्ति आ गई कर्तृवाच्य में, लेकिन इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो राम है में रामेण तृतीय आ गई। और गाम का प्रथमा क्या हो गया? गो धातु, गो शब्द है तो गो हो। दुग्धम दुह्यते, दुग्धम प्रधान कर्म है, इसमें कोई चेंज नहीं करना आपको, दुह्यते। अब ये मैं बता क्यों रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि शुरू की जो 12 धातु उसमें तो गौण कर्म में परिवर्तन करना है, और अंत में जो नी, हरि, कृष्ण, वह धातु है उसके प्रधान कर्म में परिवर्तन करना है। एक उदाहरण और देख लो, श बलि याचते वसुधाम, तो तेन बलि ही गौण कर्म है, बलि से है ना, अपादान हो गया। क्या ईप्सित क्या? वसुधाम, वसुधाम प्रधान कर्म हो गया। तो याचते, यच्यते, बलि के अनुसार यच्यते आ गया। वसुधाम ये प्रधान कर्म है, इसमें कोई चेंज नहीं किया। अंतिम 4 नी, हरि, कृष्ण, वह धातुओं की मुख्य कर्म में परिवर्तन होता है। अर्थात मुख्य कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी, गौण कर्म में परिवर्तन नहीं होता। बालक है, ग्रामम अजाम नयति, नी धातु है। बालक गांव से बकरी को ले जाता है, तो गांव से अपादान कारक है, पंचमी आनी चाहिए, लेकिन अकथितम च सूत्र के अनुसार क्या आ गई? द्वितीय विभक्ति आ गई। तो ये गौण कर्म है। और मुख्य कर्म क्या है? अजाम। और धातु क्या है? नी, नी, हरि, कृष्ण, वह, अंत वाली 4 धातुओं में से आ गई। तो इसके कर्मवाच्य में बनाएंगे तो कौन से कर्म में प्रथमा लगाएंगे? मुख्य कर्म में लगाएंगे। गौण कर्म वैसा का वैसा आएगा। तो बालक है, बालकेन, ग्रामम अजा नयते, अजा नयते, नयते अजा के अनुसार आ गया। तो ये मैंने द्विकर्मक धातु वाला बता दिया। इसको आप को याद रखना है कि जहाँ द्विकर्मक धातु आ गई तो वहाँ आपको देखना है कि प्रारंभ की 12 धातुएं हैं या अंत की 4 धातुएं हैं। ये धातु आपकी याद हैं, याद नहीं है तो आप याद कर सकते हैं। और अंत वाली 4 को आप रट लो ताकि आपके मिले नहीं। अंत की 4 है उसके मुख्य कर्म में, जो थोड़ी है वो मुख्य है और ज़्यादा है वो क्या है? गौण है। इसे पहचान कर लो कौन से के साथ कौन से के मुख्य कर्म में होता है। तो जो 4 हैं, 4 का मतलब मुख्य रोल है,
और जो ज़्यादा है वो क्या है, गौण है। तो 12 धातु प्रारंभ की, उनके तो गौण कर्म में प्रथमा विभक्ति आएगी, और अंत की 4 धातु हैं उनके मुख्य कर्म में प्रथमा विभक्ति आएगी। क्रमवाच्य बनाते हैं, इनका भाववाच्य होगा नहीं, क्योंकि भाववाच्य में कर्म नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि आपके वाच्य वाला टॉपिक समझ में आया होगा। इसको पढ़ करके आप जब अभ्यास करोगे ना, तब समझ में आएगा पूरा। तो आप गलतियाँ पकड़ोगे गाइड की या गाइड की बुक की आप गलतियाँ पकड़ोगे। जो कक्षा 10 की संजीव की पासबुक आती है उसमें आप गलतियाँ पकड़ोगे, उसमें बहुत सारी गलतियाँ आती हैं वाच्य की। गाइड में वाच्य के संबंध में गलतियाँ मिलती हैं, उसको पकड़ोगे, तब मैं मान जाऊँगा कि आपने वाच्य सीख लिया है। और वाच्य सीखने के बाद जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे तब तक आप सीखने नहीं पाओगे। मैं समझता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। एक नए टॉपिक के साथ पुनः मिलते हैं। धन्यवाद। कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।